तबलीगी जमात लिख रहे थे, तो तबलीगी जमात नहीं, उसका पूरा नाम क्या है? जमीयत तबलीगुल इस्लाम। क्या नाम है? तो वह क्या था, राजा जयसिंह जो थे वो थोड़े प्रो हिंदू हो गए थे, और राजा जयसिंह ने कहा कि वे लोग जो हिंदू से मुसलमान बन गए या वे लोग जो हिंदू से ईसाई बन गए, इनको वापस हिंदू बनाएंगे। और राजा जयसिंह ने खूब सारे लोगों को जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में चले गए थे उनको ईसाई बनाना शुरू कर दिया था, सॉरी हिंदू बनाना वापस शुरू कर दिया, जो ईसाई या इस्लाम में चले गए थे उनको। तो ये मेव, मैंने अभी बताया कि मेव पहले हिंदू थे, बाद में क्या बन गए थे? मुसलमान। और इनकी ज्यादा जो क्रियाकलाप थे वो भी चेंज नहीं हुए थे, कि मतलब मेव मुसलमान बन गए थे लेकिन फिर भी नाम भी हिंदुओं जैसे होते थे, रीति रिवाज भी हिंदुओं जैसे फॉलो कर लिया करते, होली दिवाली भी बना लिया करते, बस थोड़ी थोड़ी इस्लामिक रीति रिवाज आ गए। तो राजा जयसिंह ने कहा यार तुम तो अभी तक पूरे बने भी नहीं हो, तुम वापस बन जाओ हिंदू। इसलिए राजा जयसिंह ने इन मेवों को वापस क्या बनाना शुरू कर दिया था? हिंदू। और खूब सारे मेवों को बना दिया। मतलब अलवर में खूब सारे गांव ऐसे होंगे जो 100 साल पहले मेव मुस्लिम थे, और राजा जयसिंह ने उनको वापस क्या बना दिया? हिंदू। वापस हिंदू बना दिया। इसलिए जो मुस्लिम संगठन थे उनको लगा कि यार ये तो मामला बिगड़ रहा है पूरा ही एकदम, तो फिर मुस्लिम संगठन इस क्षेत्र में एक्टिव हुए और उन्होंने आंदोलन चलाया। तो आप नाम देखो, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, कि हम इस्लाम की सेवा करेंगे। सेवा करेंगे मतलब जो लोग इस्लाम से वापस हिंदू जा रहे हैं उनको जाने से रोकेंगे। जमीयत तबलीगुल इस्लाम, मतलब हम इस्लाम का प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? और जाके समझाएंगे कि भाई अपने को वापस इस्लाम से निकलने की आवश्यकता, इस्लाम की क्या क्या अच्छी बात है, इनका क्या कर दिया जाएगा प्रचार। तो दो संगठन बने, कौन कौन से बताओ? जमीयत जमात, जमात का मतलब सभा, समिति, कक्षा। आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हो जमात ऑफ 3। जमात का मतलब कक्षा होता है। ये तो मैं, मेरा जो पूरा ही बचपन है जहां बीता हुआ है वो पूरा एक मुस्लिम गांव था, तो वहां मुझे अब भी याद है कि वहां जो भी मुस्लिम कभी यूं मिलते हुए चाचा जी कोई मिल गए, हमने नमस्ते किया, चाचा नमस्ते, नमस्ते बेटा नमस्ते, कौन सी जमात में पढ़े? और हम उनको बताते कि चौथी जमात में। अच्छा, अब की बार 5वीं जमात आ गई तेरे, इस बार बेटा 8वीं जमात थी तेरे। हाँ, 8वीं जमात में कितने नंबर आए? ज्यादा इतने नंबर है, वेरी गुड, शाबाश। अब 10वीं जमात है, तेरे बोर्ड है इस बार, तो इस बार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जमात में तेरे को। तो हम छोटे थे तब तो ये समझते कि जमात का मतलब क्या होता है? कक्षा। जैसे कक्षा 3, कक्षा 4 ऐसे लिखते कॉपी में, क्लास 3, क्लास 4, वैसे लिखना जमात 3, जमात 4। तो जमात का मतलब ही क्या होता है? सभा, सभा टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जमा। फिर मेरी ये संगठन खूब देखा हुआ है मेरा, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। वो छोटा सा गांव था, हालांकि 60 एक घर थे टोटली, पर वहां हमारी एक मस्जिद बनी हुई थी गांव के अंदर। तो हमने यूं कई बार जब थोड़े समझदार हुए तब यूं देखना शुरू किया, मैं चौथी 5वीं में भी आ गया था तब, कि अचानक हमारे वाली मस्जिद के अंदर और 10-15 नए लोग आए हुए। अब गांव 60 घरों का गांव था, तो हम एक दूसरे को सब जानते थे। अब कभी अचानक 15 नए लोग दिखे तो बाद में हम पूछते, हमारे साथ जो मुस्लिम साथी थे क्रिकेट विकेट खेलने के लिए आते, अगर आज तो मस्जिद में नए लोग थे, कौन है? कि जमात आईडी है। कौन आए हुए? तो इस्लाम का प्रचार करने के लिए कोई लोग आते तो उनको बोलते ही क्या थे? जमात, जमात आई हुई है। तो मुझे याद है एक बार वो जमात में भी छोटे छोटे लड़के से ही आते, तो 30-30 साल के इस टाइप यंग एज के से लोग आया करते एकदम। तो एक दिन हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और एक जमात वाला कोई लड़का आया और वो हमारे साथ क्रिकेट खेलने लग गया। जब वापस गया क्रिकेट खेल के जाने लगा तब उसने मेरे कहा, यार तुम जो भाषा बोलते हो ना ये तो मुझे समझ आ जाती है, तुम्हारे वाले जो मुसलमान बोलते हैं ना ये तो यार समझ में नहीं आती, जबकि मैं तो खुद ही मुसलमान हूं। तो मैंने शाम को पापा को कहा कि बाबा आज वो एक जमात वाले भैया हमारे साथ क्रिकेट खेल के गए और उसने मेरे को ये कहा कि तेरी भाषा तो मैं समझ लेता हूँ, तुम्हारे वाले मुसलमानों की भाषा समझ नहीं आती। पापा ने कहा ये जमात वाले यूपी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो यूपी वाले हिंदी बोलते हैं, अपने ये बागड़ी बोलते हैं। तो ये जो हम जो राजस्थानी बोलते हैं वो बागड़ी थी उस साइड की, कि अपने बागड़ी बोलते, तो अपने वाली बागड़ी हिंदी वालों को फिर भी समझ आ जाती है। अपने वाले मुसलमान बोलते हैं सिंधी, सिंधी इनके समझ में। और वास्तव में उन मुसलमानों की भाषा ही अलग थी, वो सिंधी भाषा थी। वो महिला को बोलते जाड़। जैसे गांव में नॉर्मली पूछते आ किंगी लुगाई है, वो बोलते एक ही जाड़ है, ए ओदी जाड़ है, ए ओदी जाड़ है। तो अब जाड़ तो महिला का कोई लेना देना ही नहीं बना, है ना। वो हल्दी को कहा करते बसार, कटोरी को कहते मुंगरी, प्याज को कहते बसर, लहसुन को कहते थुम, और भी मेरे को याद आ नहीं रहे शब्द अब ज्यादा। तो वो अलग अलग, दूध को बोलते खीर, तो सिंधी सिंधी में दूध को खीर ही कहते हैं। कोई अच्छा आदमी होता है उसको कहते सूठो मानू, और कोई चीजें ठंडी हो जाती उसको बोलते थदड़ी। तो ऐसे अलग अलग शब्द थे उनके, सिंधी सिंधी भाषा के शब्द है। तो अब वो सिंधी उनको हिंदी वालों को कैसे आती? तो वो अरे कितने एक बटन दबाएगा, बटन दबाना ही काम है।
तो वो, तो बाबा ने कहा कि यार ये सिंधी बोलते हैं तो इनकी समझ नहीं है, और तू ये बागड़ी बोलता है इसलिए तेरे वाली समझ में आ गई। तो हमारी वो समझ में धीरे धीरे गया। अच्छा, जमात वाले यूपी से आते हैं। फिर कभी कभी हमारे वाले में से कोई क्रिकेट खेलने वाले भैया में हमारे वाले गायब हो जाते, कोई 15 दिन बाद दिखते, अरे भैया आप तो आए नहीं क्रिकेट खेलने, कहाँ चले गए थे? कि जमात गए हो। मतलब वो भी प्रचार के अंदर चले गए। तो जमात प्रचार का एक संगठन है, आज भी प्रचार प्रसार का ही काम करता है। अब वो जमीयत का शॉर्ट फॉर्म करते करते हम क्या बना गए? जमात। बाकी उसका पूरा नाम क्या है?